भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। इस 2 महीने को यूज करके आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। बस आपको 2 काम करना है। पहले जितना मेहनत आप कर रहे थे उसको डबल कर देना है। ठीक है, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको 4 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे पढ़ने का मतलब है उस पढ़ने के समय में, उस स्टडी आवर में आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखना। जैसे आपका मोबाइल है उसको साइलेंट रखना। उस बीच में किसी को मैसेज, किसी का कॉल, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शंस का एक्टिविटी नहीं करना। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के ही पढ़ना। दूसरा, आपको अब साइंटिफिकली पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? तो आप क्या कीजिए, जैसे चैप्टर आपको सेकंड पढ़ना है तो इसके टॉपिक को आप पहले लिख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक है फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर उस टॉपिक को आप रीड कर जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा है कि इसमें है उसको एक बार सिर्फ कॉपी पे खुद से लिख दीजिए। उसके बाद आप जैसे दूसरे टॉपिक पर जाइए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है, स्ट्रक्चर्स है, उस टॉपिक को आप पूरा पढ़ जाइए और फिर खुद से आपको कॉपी पर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख देना। फिर देखना है क्या उस टॉपिक से बोर्ड में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उसको भी तैयार करते चलना। आप यकीन मानिए, अगर एक चैप्टर पर 2 दिन भी देते हैं तो भी अगर 13 चैप्टर है न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस में 16 चैप्टर है, तो हम अगर हाईएस्ट लेकर के चले 16 चैप्टर तो भी 32 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी ये समय है, इसमें हिम्मत नहीं हारना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और रिजल्ट्स आपका बेहतर ही नहीं बेहतरीन होगा, ये विश्वास रखना।